उसकी लैंगिक क्षमता को खत्म कर देना बधियाकरण कहलाता है। ठीक है, ताकि वो अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित ना करे। ठीक है, छोटे पशुओं में बधियाकरण 1 माह की उम्र के बाद किया जाता है और बड़े पशुओं में बधियाकरण 1 साल की उम्र के बाद किया जाता है। ठीक है, और सुअर में 7 से 9 माह की उम्र के बाद बधियाकरण किया जाता है। ठीक है, बधियाकरण के क्या फायदे हैं, यह क्यों किया जाता है, मतलब इसके लाभ क्या है, फायदे या लाभ, यह क्यों किया जाता है, एक ही बात है। इससे क्या होती है, पशु के भार में वृद्धि होती है ना, और अवांछित प्रजनन को भी अपन रोक सकते हैं। अवांछित प्रजनन में जैसे क्या है कि जो अच्छे दूध देने वाले पशु नहीं है, अब उनका नर पैदा हो गया तो वो दूसरों को पोषण करेगा तो उनकी संतानें भी कम दूध देगी, तो उनको भी बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण करने का एक और फायदा भी है कि हम उसे जो खेती में काम में ले सकते हैं। बधियाकरण नहीं करेंगे तो वो उछल कूद मचाएगा, है ना, और इसी के साथ बधियाकृत पशु क्या है, थोड़ा डोसाइल हो जाता है ना, नर्म स्वभाव का हो जाता है, तो उसे भार ढोने वाली गाड़ियों में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोबारा बताऊं क्या क्या लाभ होंगे। और नर पशु को भाई मान लो किसी के 4-5 नर पशु हो गए, अब उनमें से उसको एक ही काम में लेना है, ब्रीडिंग दे दो, तो बाकी के पशुओं को बधियाकरण कर दिया जाता है ताकि वो दूसरे पशुओं को परेशान ना करें। ठीक है, बधियाकरण की 2 विधि है, एक तो है बंद विधि, है ना, यानी कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, खून नहीं बहेगा, और दूसरी खुली विधि, यानी कि इसमें चीरा लगाया जाता है। तो बंद विधि में 2 तरीके हैं, एक तो वर्टिब्रल कैस्ट्रेटर बताया था आपको, वर्टिब्रल कैस्ट्रेटर का उससे क्या रहती है, शुक्र वाहिनी को दबा दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पशु लैंगिक क्षमता अपनी खो देता है। और ये रक्तहीन विधि है, सबसे अच्छी विधि है वर्टिब्रल से। बड़े पशुओं के लिए बड़ा वर्टिब्रल कैस्ट्रेटर काम लिया जाता है और छोटे पशुओं के लिए छोटा वर्टिब्रल कैस्ट्रेटर काम लिया जाता है। ठीक है, एक दूसरी विधि और है, बंद मेथड में रबड़ लगा दिया जाता है, वर्षण कोषों के ऊपर एक रबड़ लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रबड़ लगा देते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रेटर बोलते हैं उसे, रबड़ की रिंग लगा दी जाती है, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे यहाँ से फिर के वो गिर जाते हैं वृषण। ठीक है, और एक तरीका है खुला तरीका। खुला तरीका में क्या होता है, चीरा लगा के वृषण कोषों को निकाल के वापस सिल दिया जाता है। और जो पहली विधि बताइए ना वर्टिब्रल कैस्ट्रेटर, वो तो गाय भैंस भेड़ बकरी में इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरी विधि बताई है जो जिसमें इलास्ट्रेटर लगाया है, हमने रबड़ की रिंग लगाई है, वो भेड़ और बकरी में इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरी विधि है ये मतलब जो दूसरा तरीका है खुला तरीका, जिसमें चीरा लगाकर वृषणों को निकाल दिया जाता है, ये सुअरों और कुत्तों में इस्तेमाल की जाती है। तो बड़े बड़े महानगरों में एक प्रोजेक्ट भी चलता है, उसमें जो वेटरनरी डॉक्टरों को प्रोजेक्ट में लिया जाता है, उसका नाम होता है ABC। ये तो जैसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ABC मतलब बड़े बड़े शहरों में मान लो कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई इंसानों को काटने लगे, है ना, ज़्यादा संख्या बढ़ गया है, तो उसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं बड़े बड़े महानगरों में, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, इंदौर है, एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC हो गया ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम किया जाता है। इसमें जो नगर पालिका या नगर निगम वाले जो हैं वो कुत्तों को पकड़ के लाते हैं और उनका जो है खुली विधि से टेस्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, और अगर मादा में भी क्या किया जाता है, अगर मादा में भी कई पशुपालक क्या होते हैं, कई जो कुत्ते पालने वाले होते हैं
वो भागती है, जब वो छोटे भागती है क्रॉसिंग के लिए, तो उससे भी पशुपालक परेशान रहते हैं, क्योंकि पालतू जानवरों को ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है उनके रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है अक्सर। कुछ क्योंकि वो घर में इंसानों के साथ रहते हैं, कुत्तों की बात कर रहा हूँ स्पेशल, तो उनकी लार वगैरह में संपर्क में आने से रेबीज हो जाता है। तो वो बार बार खाली किए अगर उसके ब्रीडिंग सीजन में, तो उनको क्या कर देते हैं, स्पेइंग यानी कि यूट्रस निकाल देते हैं, तो है ना, बच्चे रानी को निकाल देते हैं, तो इसे स्पेइंग बोलते हैं ना, बच्चे रानी निकाल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पेइंग, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखाना शुरू करें। चलो लिखना शुरू करो। पहले सबसे पहले वैयाकरण की परिभाषा लिख लो। परिभाषा, वैयाकरण की क्या परिभाषा है? अब देखो मैं पशु लिख रहा हूँ या नर और मादा नहीं लिख रहा, क्योंकि ये मादा में लिखी जाती है ना। पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना। प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना। पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है। ताकि पशु लैंगिक प्रदर्शित न करे। ठीक है, और ये तो अपन ने किया है, और अगर अपने आप ही प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसे बांझपन कहते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने किया ना। अगर पशु की प्रजनन क्षमता अपने आप ही समाप्त हो जाती है तो उसे बांझपन कहते हैं। ठीक है, तो बांझपन की नहीं तो यही कि ये तो क्लियर हो जाएगा। बांझपन में क्या होता है? पशु की प्रजनन क्षमता पशु द्वारा, ये तो पशु द्वारा खुद ही होता है, ये तो अपन कर रहे हैं, तो पशु द्वारा प्रजनन क्षमता खो देना।
ना, वैसे पशु जिसका है वो उसकी मर्जी में आए जब कराए। ठीक है, ये सभी होता है ना। ये वैज्ञानिक तरीके से जो करवाते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहलाता है ये? और क्या नंबर एक दो छह विज्ञान को दो विधि करते हैं, दो विधि नंबर एक पूरा तरीका में मिलेगा। फिर बंद वाली बंद कीजिए। वर्टिशियस केस प्रेशर, तो ये ना बढ़िया करो तो केस प्रेशर बोलते हैं ना, केस प्रेशर। केस प्रेशर तो केस प्रेशर वर्टिशियस केस प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। कल दिखाएगा ना आपको वर्टिशियस केस ये पानी को किया जाता है। छोटा बड़ी करने के लिए जो बड़ी जो टेस्ट होता है ना, वो है ये। आज देख लो, मैं इनको कल हॉस्पिटल रख के आऊँगा। ठीक है, ये भेड़ बकरियों को खस्सी करने का काम आता है, और ये गाय और भैंस सांड को पाटों को। ठीक है, ये दिखाने के लिए लाया मैं, आज कल रख जाऊँगा, इसलिए आज ही दिखा दी मैंने। ठीक है, ये कैस्टेटर है, बर्डी कैस्टेटर। ये वंध्याकरण का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें खून नहीं निकलता है। ठीक है, ये दिखाने के लिए लाया, कल हॉस्पिटल रख के लाऊंगा, कल ला पाऊँ नहीं ला पाऊँ पता नहीं। ठीक है, कल वंध्याकरण पढ़ाएंगे अपन पशु।
ये बंद ठीक है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये भी ठीक है। ये ये काम नहीं ठीक है, ये को और ये प्रकृति कितने भी वो ये कहना चाहिए ये ठीक है, लिखिए सर, लिखिए निकाल पूछा जाता है। को तो ये आप नहीं कर सकते लाभ क्या लाभ है, व्याकरण के लाभ या क्यों क्यों दिया जाता है, तो व्याकरण किया जाता है। ठीक है, तो लाभ की बात है। नंबर एक, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए मांस उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए
बता दिया था ना, ये सब बता दिया था, समझा दिया था आपको। अब पढ़ने में अब पढ़ने को रोकने के लिए रोकने के लिए इनका पाठ्यक्रम होता है। क्योंकि बड़े भाग एक से ज्यादा क्या हो जाएंगे, तो वो ज्यादा मार्क बताएंगे ना। ठीक है, बच्चे को लीजिएगा माता को सुख का विद्या को इससे ही बोलते हैं। तो आप का विद्या करते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं, इस पर ऐसे ही माता को सुख का विद्या इससे ही कहलाता है। ठीक है,
इसका नाम है डाई स्टील बेस्टोन। हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, किस उम्र में लगाया जाता है? 10 माह की उम्र में लगाया जाता है। नर और मादा दोनों में लगाया जाता है ताकि उनका क्या बॉडी ग्रोथ ज़्यादा हो। ठीक है, मूर्तियों में बंध्याकरण। ठीक है, इसके लिए एक हार्मोन का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, हार्मोन का उपयोग किया जाता है बंध्याकरण के लिए ताकि वो अपनी प्रजनन क्षमता खो दे। हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ताकि मुर्गा मुर्गियों का मांस जल्दी बढ़े, मांस उत्पादन बढ़े, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो।